दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे सरपरस्त यादगारी असलाफ हज़रत मौलाना कारी अल्लादाद साहब दामद बरकातुहुल आलिया से कि वो तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना कारी अल्लादाद साहब दामद बरकातुहु। दो बातें खुतबा पढ़ने से पहले करना चाहता हूँ। मोहम्मद हुसैन मेंटी साहब और दीगर इस उम्र के लोग बैठे हैं यहाँ। एक ज़माने में पाकिस्तान की कुल आबादी 13 करोड़ होती थी। 6 करोड़ मगरबी पाकिस्तान और 7 करोड़ मशरकी पाकिस्तान। आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके इल्म में ये बात होगी। तो एक दिन स्कूल में मरदमशुमारी का मास्टर साहब ने ऐलान किया। तो एक बच्चा खड़ा हुआ चौथी पाँचवीं जमात का। उसने कहा मास्टर साहब एक आदमी का इजाफा कर लें। उसने कहा वो कैसे? करने का आज मेरा भाई पैदा हुआ है हमारे घर में। कहाँ है मौलाना रिजवान साहब? मौली रिजवान साहब इधर आ। इसने मंजूर कॉलोनी का नाम लिया। मेरी मस्जिद से दूसरी गली में कादियानी का मरकज़ है। आज से नहीं, इसका तो बाप भी पैदा नहीं हुआ था जब से है। तो उसका भी जिक्र मेरे ख्याल से तो करना चाहिए था आपको। लोगों को निशानदेही करनी है, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल है, मैंने अकेले ने अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से काफ़ी लोगों को भगाया। अल्लाह का फ़ज़ल है। अब वो है तो वीरान, लेकिन है कि उनका एक मरकज़ है, उनकी एक मस्जिद है। 2000-3000 गज जगह है। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब के भी इल्म में थी और बड़े बड़े अकाबरीन। एक होते थे मौलाना शरीफ जलंधरी, वो यहाँ मरकज़ के नाज़िम होते थे कादियानी ख़त्म नबूवत के। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने उनके साथ तकरीरें भी की हैं, उनके साथ वक्त भी दिया है और हमने इलाके में उनके प्रोग्राम भी रखे हैं। उस वक़्त तो काजी साहब की पता नहीं क्या उम्र होगी, मुझे नहीं याद। खैर, ये मैं थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता हूँ ताकि पता चले कि कादियानी कहाँ कहाँ है। सिर्फ मंजूर कॉलोनी में नहीं है, हर जगह हैं। और मैं अज़मत को सलाम करता हूँ इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म हैं। एक ज़माने में ये वज़ीर आला होते थे। तो पंजाब में एक स्पीकर लगाया इसने, जवान के बच्चे ने, ये आशिक रसूल है। और अब भी कादियानियों को ये सही तरीके से कानूनी तरीके से अमल नहीं करवा रहे, लेकिन मदारस के लिए ये कानून इनका हरकत में आता है। मदारस के पीछे पड़े हुए हैं। मैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब की अज़मत को सलाम करता हूँ कि वो मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरबकफ़ हैं। और इनको भी अगर मुसलमान हैं तो मदारस की तरफ रुख करने के बजाय कादियानियों को सही तरीके से कानूनी तरीके से ऐन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐन से गद्दारी करते हैं, इनको लगाम दें, इनको कंट्रोल करें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुआ करो कि अल्लाह इनको गैरत ईमानी में इजाफा फरमा दे। आमीन कह दो सारे सारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम
वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब हज़रात बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रत मौलाना काजी दामत बरकातहुम काजी अहमद, ये हमारे बिरून मुल्क के साथी भी हैं, असफार कई इनके साथ हुए हैं, हमारे जान जिगर हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ कसूरी, अगर मैं इनको इमाम कह दूं तो मेरे ख़्याल से मुनासिब होगा। मेरे साथी हैं, मेरे बल्कि हम एक मदरसे के शागिर्द भी हैं दोनों। और हज़रत मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब जो जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार लीडर हैं, इनकी खिदमत भी हम सब के सामने है। और हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी दामत बरकातहुम और काजी एहसान साहब जो मरकज़ी मुबल्लिग हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के, बारकल्लाह फ़ी हयातिकुम अत-तय्यिबा व कथरल्लाहु अम्सालकुम अकरमकल्लाह बिल जन्ना वाली वालिदैका व अंता अइज़्ज़कल्लाह अकरमकल्लाह अहब्बकल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी कोशिशों को अल्लाह ताला वो शजर बना दे जो समर देने वाला शजर होता है, जो फल देने वाला शजर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशें, इनकी काविशें बहुत रंग ला रही हैं। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। लेकिन साथ साथ मैं हुकूमत को फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तुम्हारी गैरत कहाँ जा रही है? यहाँ तुम्हारी गैरत क्यों नहीं उभरती कि जो आइन कानून पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं, तुम उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। जो अमन पसंद हैं, जो कानूनी रास्ता लेके चल रहे हैं, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो एक इतनी बड़ी NGOs है, तुम्हारे से तो कुछ लेती भी नहीं और तुमने देना भी क्या है। एक दफ़ा एक जगह पे थे, मैं एक वज़ीर आला भी था किसी सूबे का, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैंने उससे कहा जब से पाकिस्तान बना है तुम कशकोल लिए फिर रहे हो, कभी कहीं भीख मांगते हो, कभी कहीं मांगते हो, जहाज़ पे जाते हो कहते हो जिसमें तेल भी डलवा दो, हमें वापसी का किराया भी दे दो, हमें पैसे भी दे दो। मैंने कहा हम भी चंदा करते हैं, लेकिन हम चंदा करके हम मुसलमान की जो औलादें हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, हम उनके ऊपर खर्च करते हैं। और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाऊं, तुम चंदा करके लाते हो, अपने ऊपर खर्च करते हो। अभी आप ये जो पार्लियामेंट्री शख्स है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह पहले थी 1.5 लाख। तवज्जो है मेरी तरफ के नहीं? और अब हो गई 4.5 लाख। मुल्क गरीब है ना, सुभान अल्लाह। हमें न गैस मिलती है, न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है। मैं सिर्फ अपने इलाके की बात नहीं कर रहा, हमारे इलाके में तो है ही नहीं। एक दफ़ा शौकत अजीज़ से मेरी मुलाकात हो गई थी जब वज़ीर आज़म था, हज़रत मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान साहब भी थे, दीगर उलमा भी थे। तो मैंने कुछ बातें की, उसके ऊपर थोड़ी छोटे मोटे मारी, तो मुझे कहने लगा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। उस वक्त गवर्नर होता था मोहम्मद मियाँ सोमरो। तो खुश हुआ, 2-4 बातें मैंने की तो उसको हंसता भी रहा। फिर मुझे कहने लगा जी मुझे आप अपना कार्ड दे दें, मैं आपके यहाँ आऊँगा। मैंने कहा आप नहीं आएंगे, आपके तो बचुंगड़े भी नहीं आएंगे, आप क्या आएंगे? मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा, मुझे कार्ड दें। मैंने कहा नहीं मैं कार्ड नहीं देता। उसने 2-3 दफ़ा कहा। मैंने कहा मेरे कार्ड पे खर्च हुआ है 40 पैसे। मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हें तो यही नहीं पता सुबह कपड़े कौन से पहनने हैं तूने, मेरा कार्ड गुम हो जाएगा। कहने लगा नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा जब आना तो डिग्गी में पानी की बोतल बड़े गैलन रख के लाना। हम तो मैंने कहा मुर्दे नहलाने के लिए भी पानी ख़रीदते हैं, वज़ू के लिए भी पानी ख़रीदते हैं। ताहाल अभी तक यही हाल है। तो मैं थोड़ी सी आउट साइड हो गया हूँ और ये मेरे जज्बात थे। अब मैंने दो आयतें पढ़ी हैं। एक तो तमाम अंबिया पर मेरा आपका ईमान है, जो नबियों की लिस्ट में नहीं है। कादियानी तो कहते हैं, मौलवी रिजवान साहब को भी इल्म होगा, वो कहते हैं जी हमारे
ये ग़ुलाम कादियानी पे भी मोहर लगी हुई है। मैंने कहा मैं चूँकि काफ़ी अर्सा इनसे मुनादरे भी करता रहा, काफ़ी अरसा मैंने मुनादरे किए हैं इनके साथ, अल्लाह का फजल है, कामयाबी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको दौड़ भी लगवाई है। और अब भी अगर कोई कादियानी मेरे सामने आ जाए 10वें मिनट से 11 मिनट नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह, नहीं तो मैं इलाका छोड़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमारे उस्तादों ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। मैंने कहा भी मोहर वाकई लगी, मैं भी तस्दीक करता हूँ इसकी, आप भी ज़रा तवज्जो करें। मैंने कहा वाकई मोहर लगी हुई है, तुम्हारी बात सच्ची है। वो थोड़ा खुश हो गया, कंधे यूं किए। मैंने कहा मोहर आँख पे लगी है, बाकी अम्बिया को मोहर अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से लगवाई, खुद लगाई, लेकिन ग़ुलाम कादियानी की आँख पर मोहर लगी। वो चश्मे यक चश्मे गुल था, काना था। अब मानने वालों को भी अजीब है। अब ये पता नहीं कौन सा साथी कह रहा था कि कादियानी यूं है, यूं भागे यूं भागे। इनके अंदर गैरत तो नहीं है ना, ईमान हो तो गैरत है। अब आपको एक बात सुनाओ तो सही, गैर पार्लिमानी तरीका तो है, वैसे अंदाज नहीं है, लेकिन ये कि आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। एक मोहम्मदी बेगम थी जिसके ऊपर ये फरेफ्ता था ग़ुलाम कादियानी। उलमा बैठे, कादी साहब इजाज़त है, नाराज़ तो नहीं होंगे। और कहने लगा मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों में पढ़ाया इसके साथ। इतना बड़ा झूठ। और फिर मैं एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो बातों में बात होती है, एक कादियानी था, कहने लगा जी वो, मैंने कहा निकाह हमारा पढ़ाया हुआ सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ सकता हम। मैंने कहा मौलवी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, और ये कहते हैं मेरा निकाह अल्लाह ने पढ़वाया। वो मोहम्मदी बेगम कोटे में रही, खलील मिर्ज़े की बीवी रही, न इसको ख़ुद को गैरत आई, न इसके जो मुरीदीन थे, इसके फॉलोवर थे, न उनको गैरत आई कि उसकी बकौल उसके के निकाह उससे हुआ था, रही किसी और के पास, और 4 बेटे भी जने उसने वहाँ। ये लोग ज़्यादा मुताला करते हैं जो ख़त्म नबूवत आलमी मजलिस के ख़त्म नबूवत के साथी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, इस्लामी जंग का, वो मदीना तैयबा से शुरू हुआ। और 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 13 साल मक्का और 10 साल मदीना। उस दौरान जितनी भी जंगें हुई हैं 259 सहाबा शहीद हुए हैं। ये तादाद है उन जंगों में शहीद होने की। लेकिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए और फिर उसने जो कादियानी का दावा किया था, उसने नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फ़ौज भेजी जिसके सरबरा शर्जील साहबी का नाम था। वो सिपा सालार थे, वो नाकाम हुए चूँकि 40,000 फ़ौज थी उसकी मुसैलमा कज़्ज़ाब की, और ये थोड़े थे, ये नाकाम भी हुए, शिकस्त भी हुई। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कि तुमने लौटना नहीं है, हिम्मत पकड़ के रखनी है, वो पीछे नहीं हटे। उसके बाद एक और जत्था भेजा, एक और गिरोह भेजा, फ़ौज का एक दस्ता भेजा जिसके सरबरा अकरमा बिन अबू जहल थे, लेकिन फिर भी कामयाबी न हुई। फिर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद बिन वलीद को सरबराह बना के फिर फ़ौज का एक दस्ता भेजा, और अल्लाह के फजल व करम से कामयाब हुए। और उस वक़्त मैं बताऊँ, नबूवत की शान और ख़त्म नबूवत का दिफा अबू बकर सिद्दीक़ ने जिस अंदाज से किया, 1200 सहाबा शहीद हुए हैं। आपकी इत्तला के लिए ख़त्म नबूवत के एक कदम और मट्टी की भी कीमत नहीं है ये। उसमें 700 कुरान के हाफिज थे। कुर्बानी सहाबा ने ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए इस अंदाज में दी। और फिर हम अब बुज़ुर्गों की तरफ जाऊंगा। एक ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद हुए, उनका वकील बनाया गया था कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। ये वकील बने हुए, एक दफ़ा उससे कहा भी आप ये कह दें कि मैं उस वक़्त होश में नहीं था। तो इल्मुद्दीन गाजी ने कहा जिन्ना साहब मैं तो होश में उसी वक़्त आया था। ये शान है ख़त्म नबूवत की, और ख़त्म नबूवत के साथ जो जुड़ रहा है। बल्कि ये मुनीर जो जस्टिस था, जस्टिस मुनीर वहाँ केस था, अताउल्लाह शाह बुखारी से उसने सवाल किया रहमतुल्लाह अलैह से
कि मैंने सुना है कि आप कहते हैं अगर आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दावा करता या होता तो आप उसको कत्ल कर देते। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया अब कोई करके देख ले, अब करके देख ले। अबुल हसनात का बेटा खलील कादरी नाम था उनका, उनको ये भी जेल में थे, उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। इनको पता चला, उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने कहा या अल्लाह मेरे खलील की कुर्बानी को कबूल कर ले। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने तहफ़्फ़ुज़ किया है और हम उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस यही कहूँगा कि मैं आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इनकी कोशिश काविश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा डल जाता है। इंशाअल्लाह ये जितने लोग यहाँ बैठे अल्लाह के फजल व करम से जन्नत के हकदार होंगे। और मैं हमारे इलाके के DSP खुशनूद अली साहब और अनीस शेख साहब SHO हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने टेलीफ़ोन किया, यासर साहब हैं हेड मुहर्रिर, उनको भी टेलीफ़ोन किया, और हम ट्रैफिक वाले दोस्तों का, इन सब के रेंजर वालों का, मैं इलाके का एक बासी होने की वजह से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हज़रत मौलाना रिजवान साहब और दीगर जो लोग टीम के मेंबरान हैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। किसी ने कहा है फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो तुम हम दुआ कर चले। वह